क्राइम का प्रोग्राम ही रिकॉर्ड करना था शेखुपुरा भिक्की में। भिक्की पुलिस स्टेशन से मैं बाहर निकली हूँ और निकलते सार जीटी रोड पर यह हादसा पेश आ गया। स्पीड में भी बहुत ज़्यादा था और कट मारता हुआ अचानक से हमारे आगे आया है। ब्रेक लगाते लगाते गाड़ी जो है वो चिंची से हिट कर गई। हिट करते सार उस उलट गई और उलटने के बाद एयर बैग्स और इतने ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, इतनी शोर हुआ कि कुछ होश ही नहीं रहा उस टाइम। इस तरह की कंडीशन है कि मैं प्रॉपरली चल भी नहीं पा रही, चोट इतनी ज़्यादा आई हुई है। ना मैंने किसी से पैसे मांगे हैं, ना कोई डिमांड की है। मैंने उस टाइम भी ये कहा था कि रिक्शे वाले को माफ़ कर दें। मेरे अल्लाह ने हमेशा मेरी हिफाजत की है और इस मौके पर भी मेरी भरपूर हिफाजत की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोलबाज। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट की नामवर एंकर जो कि क्राइम कवर करती हैं तहमीना शेख, चंद दिन पहले उनकी गाड़ी हादसे का शिकार होती है, उनको चोटें आती हैं। उसके बाद एक पोस्ट लगाई जाती है कि तहमीना शेख ने अपने ताल्लुक को इस्तेमाल करते हुए उस रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार करवाया और पैसों की डिमांड की। हम तहमीना शेख की रहाइशगाह पे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं हादसा कैसे पेश आया और इन्होंने कितने पैसों की डिमांड की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम, कैसी हैं अब आप? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर है। आप कहाँ गए हुए थे और कैसे हादसा पेश आया? क्राइम का प्रोग्राम्स करने के लिए अक्सर औकात लाहौर से बाहर मेरा जाना होता है, तो क्राइम का प्रोग्राम ही रिकॉर्ड करना था शेखुपुरा भिक्की में। तो रिकॉर्डिंग के लिए हम लोग गए थे और हाफ प्रोग्राम अभी रिकॉर्ड किया था। मुदई फैमिली के पास अभी जाना था कि भिक्की पुलिस स्टेशन से मैं बाहर निकली हूँ और निकलते सार जीटी रोड पर यह हादसा पेश आ गया। हादसा कैसे पेश आया? आपकी टक्कर हुई किसी चीज़ के साथ? अच्छा, हम लोग जब निकले हैं जीटी रोड पर आए हैं भिक्की पुलिस स्टेशन से, तो मेरे कैमरामैन मेरे साथ थे। वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। कोई एक चिंची रिक्शा था, वो स्पीड में भी बहुत ज़्यादा था और कट मारता हुआ अचानक से हमारे आगे आया है, बैक से आया है और कट मार के आगे उसने ब्रेक लगा के सवारियां एकदम से बिठानी शुरू कर दी। तो ऑब्वियसली जीटी रोड था, हम लोगों ने भी ब्रेक लगाई कि गाड़ी को कवर किया जाए। ब्रेक लगाते लगाते गाड़ी जो है वो चिंची से हिट कर गई। हिट करते सार उस उलट गई और उलटने के बाद एयर बैग्स और इतने ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, इतनी शोर हुआ कि कुछ होश ही नहीं रहा उस टाइम। गाड़ी में कितने लोग मौजूद थे? गाड़ी में हम 2 लोग थे, एक मैं थी, एक मेरे कैमरामैन थे। कैमरामैन गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। गाड़ी चूँकि उलट गई थी, मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी कि दरवाज़ा खुले तो बाहर निकले यहाँ से, लेकिन दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा था। फिर मैंने अंदर से लोगों को चीख चीख के बुलाया है कि हम अंदर हैं, हमें बाहर निकालो। साइड का जो शीशा है उसको मैंने खोला और वहाँ से फिर लोगों ने हमें पकड़ के निकाला बाहर, मुझे भी और मेरे बाद मेरे कैमरामैन को। जब आपको बाहर निकाला गया, जो रिक्शा ड्राइवर था वो मौजूद था या फ़रार हो गया था? मैं उस टाइम इतनी इस पोजीशन में नहीं थी कि मैं देखती कि कौन यहाँ खड़ा है कौन नहीं। बहुत ज़्यादा मॉब क्रिएट हो गया था, बहुत रश था और चीख पुकार इतनी हो चुकी थी और ख़ुद भी मैं इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं देखूँ कि कौन है और कौन वहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद ज़ाहिर है वहाँ पे किसी ने पुलिस को कॉल की। रश इतना था, मैं घबराई हुई थी, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। फिर पुलिस आ गई थी और फिर वो हॉस्पिटल वगैरह लेकर गए। काफ़ी देर हॉस्पिटल में रहे, एक्सरेज और तमाम जो उन्होंने ट्रीटमेंट में ज़रूरी समझा, बैंडेजेस वगैरह थी। कैमरामैन को भी चोटें आईं, मुझे भी काफ़ी चोटें आईं। आपको कौन कौन सी इंजरी हुई है? जैसे आप देख रहे हैं कि नेक पे ये कॉलर लगा हुआ है, हाथ पे है। इसके अलावा अल्लाह का शुक्र है कोई बड़ा ज़ख़म नहीं आया, लेकिन ये है कि वो अब इस तरह की कंडीशन है कि मैं प्रॉपरली चल भी नहीं पा रही, चोट इतनी ज़्यादा आई हुई है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि आपका जो जोड़ है वो हिल गया है, क्योंकि झटके काफ़ी लगे, उस वजह से है, नील शील काफ़ी पड़े हुए हैं। ये सारे एक्सीडेंट के बाद वहाँ से किसी ने पोस्ट की है जो वायरल हुई है कि आपने रिक्शा ड्राइवर को गिरफ़्तार करवाया है। इससे आपका कोई ताल्लुक़ है? आपने अपना कोई ताल्लुक़ इस्तेमाल किया है? एक गाड़ी हिट की है, गाड़ी की आपने हालत देखी है? जी जी। वो गाड़ी उलट गई है। उस गाड़ी में से लोग पकड़ के मुझे बाहर निकाल रहे हैं, मेरे कैमरामैन को भी। तो मुझे बताएं कि मैं उस टाइम इस कंडीशन में थी कि मैं किसी पे FIR कटवाऊँ या कुछ पूछूँ। मैंने उस टाइम भी यही कहा था कि बस जिसकी भी गलती है छोड़ दें इसको। ऑब्वियसली कोई भी शख्स जान के ऐसा नहीं करता। जहाँ मेरा नुकसान हुआ, जहाँ मेरी गाड़ी भी तबाह हुई, मुझे भी चोटें आईं, कैमरामैन को भी चोटें आईं
ऑब्वियसली वहाँ रिक्शे वाले का भी कुछ ना कुछ बैग से नुकसान तो हुआ है ना, ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ। मेरी गाड़ी चूँकि न्यू थी तो उसका थोड़ा ज़्यादा हो गया। लेकिन ये है कि जानबूझ के तो कोई नहीं करता, लेकिन गलती कहीं ना कहीं तो होती है ना। जी जी। हम अक्सर देखते हैं कि रफ़ ड्राइविंग की वजह से हादसा पेश आते हैं। चिंची अक्सर देखा गया, बाइक पे मनचले बड़े गलत अंदाज में ड्राइव कर रहे होते हैं, उससे हादसा पेश आते हैं। तो ऐसा ही है कि हादसा मेरी गाड़ी के साथ भी हो गया। जो पैसों की डिमांड की बात की जा रही है, आपने पैसे मांगे हैं किसी से? बिल्कुल भी नहीं, ना मैंने किसी से पैसे मांगे हैं, ना कोई डिमांड की है। मैंने उस टाइम भी ये कहा था कि रिक्शे वाले को माफ़ कर दें, और अब एक तहरीरी बयान भी मैंने ये दिया है। जब मैं हॉस्पिटल चूँकि एडमिट थी, मुझे नहीं पता कि पीछे से कानूनी कार्रवाई किस हद तक की गई है। जब मैं होश में आई हूँ, आज आप आए हैं, इसी तरह और दोस्त अहबाब आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, तो मैंने सभी से ये कहा है कि मैंने उसको उसी टाइम माफ़ कर दिया था। अब मैं रिटर्न दे देती हूँ कि उसको माफ़ करके ख़ारिज कर दिया जाए पर्चा, तो वो मैंने रिटर्न भी जारी कर दिया है। जब ऐसा है ही कुछ नहीं, जैसी हाइप क्रिएट की जा रही है, तो इसके पीछे कौन से अनासर हैं? आप समझती हैं कि कोई आपके मुखालफिन हैं जो इसको हाइप दे रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, आपके ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा किया जा रहा है? अच्छा, प्रोपोगंडा मुझे ऐसा लगता है कि आप जब पब्लिक फ़िगर हो जाते हैं ना, तो कुछ लोग आपके हक़ में होते हैं, कुछ आपके हक़ में नहीं होते। तो कौन लोग हैं मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती, लेकिन मुझे शदीद दुख इस बात का हुआ है कि बहुत से ऐसे पोस्ट मुझ तक आई, मेरी फैमिली तक आई। मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताती हूँ। जिस टाइम ये एक्सीडेंट हुआ है, मेरी फैमिली लाहौर में नहीं थी। मेरे बच्चे और मेरे पेरेंट्स जो हैं वो गए हुए थे नॉर्दर्न एरियाज़ घूमने फिरने, और ये हादसा पेश आया। लोगों ने ब्रेकिंग्स और तरह तरह की पोस्ट गाड़ी की, मेरी हॉस्पिटल की तस्वीर लगाई, और कुछ में ये ब्रेक किया गया कि तहमीना शेख की खुदा न खास्ता डेथ हो गई है। वो पोस्ट कहीं से मेरे फादर तक पहुंची और वो डर गए कि क्या हुआ है। मैंने उनको नहीं बताया था कि क्या हुआ है। फिर ऑब्वियसली रब्ता किया गया, और ऐसे भी कुछ लोग थे जिन्होंने ये भी पोस्ट शेयर की कि तहमीना की टांगें ही टूट गई हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अल्लाह ने हमेशा मेरी हिफाजत की है, और इस मौके पर भी मेरी भरपूर हिफाजत की है। जिसने भी गाड़ी देखी उसने यही कहा कि ये एक मौजज़ा ही नज़र आता है कि इस तरह से गाड़ी से बाहर एक साइड कम्प्लीटली तबाह हो गई। हाँ जी। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ कि लोग तो ये भी बात अपने व्यूज़ और लाइक्स की खातिर आप किसी को कह देते हैं कि ये मर गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे बात कर रही हूँ, और लोगों को मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, ऐसा कोई इशू ही नहीं है। अपने से लोग प्रोपोगंडा अपने लाइक्स के लिए करते हैं। मैम, जिस अदारे में आप काम करती हैं उर्दू पॉइंट, कई पोस्टें ये भी लगी हुई हैं कि उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, वो मौके पे पहुँचे नहीं, तो इसमें कितनी हकीकत है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और ये सवाल पहले भी बहुत से लोगों ने किया। मौके पर जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने अपने ऑफ़िस कॉल की थी, और ऑफ़िस वाले मेरे पास विद इन 25 to 30 मिनट्स सब पहुंच गए थे। उन्होंने हॉस्पिटल के मामलात, वहाँ से मेरी गाड़ी को संभालना, मेरी चीज़ों को संभालना, गाड़ी में 100 चीज़ इंसान की पड़ी होती है, वो सब हैंडल किया, और मुझे घर शिफ्ट किया, मेरा सारा ट्रीटमेंट करवाया। ना सिर्फ यहाँ तक, बल्कि जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ था उस दिन से लेके आज तक मेरे साथ कॉन्टीन्यूसली राब्ते में हैं, घर आते हैं, मुकम्मल केयर कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि रात को सोने के लिए हम अपने घर आते हैं और दिन पूरा हमारा उर्दू पॉइंट के साथ गुजरता है, तो वो भी मेरा घर है। ये जिन्होंने ऐसी पोस्ट या कोई ऐसी बात की है वो बिल्कुल बेबुनियाद और सरासर झूठ है। जी ठीक। और मुझे ये बताएं कि डॉक्टर्स आपको क्या कह रहे हैं, कितनी रेस्ट आपको कह रहे हैं? डॉक्टर्स ने अभी कम से कम 4 to 5 डेज़ बिल्कुल ये कॉलर और बेड रेस्ट का कहा है, और उसके बाद फिजियोथेरेपी भी आऊँगी और इंशाल्लाह ठीक हो जाऊँगी। जी, हमारी दुआ है कि आप दोबारा हमें काम करती नज़र आएँ, जैसे पहले आप पावर के साथ लगी होती हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा, हमने तहमीना शेख से जाना जितनी भी पोस्टें इनके ख़िलाफ़ लगी हुई हैं कि इन्होंने ड्राइवर को गिरफ़्तार करवाया और पैसों की डिमांड की, उसमें कोई सदाकत नहीं है। हालांकि इन्होंने ड्राइवर को माफ़ कर दिया और मौके पे कह दिया था कि उसको छोड़ दिया जाए। इसके साथ ही मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।